देखो दोस्तों, हम प्रॉफिट एंड लॉस को आगे बढ़ाते हैं। इसके कुछ टाइप मैं आपको करा चुका हूं। मैंने आपको एक ही बात बोली थी दोस्तों कि मेथड को पकड़ के रखना। एक ही मेथड से पूरा टॉपिक कराने वाला हूं, ना कोई सूत्र, किसी भी सूत्र का मैं इसमें यूज नहीं करूंगा। बस आप अपना ध्यान इधर रखिए, अपना फोकस दोस्तों, जब भी आप किसी काम को करते हो तो अपना फोकस 100% उस काम पे दो। जिस दिन आपने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। लेकिन ज़रूरत है दोस्तों एक माइंड का कंसंट्रेशन बनाने की, और दूसरा अपना फोकस उसी काम पर रखने की जिसको आप कर रहे हो। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, शानदार क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, आपके माइंड में घूमना चाहिए। देखो दोस्तों, इसको आप कैसे करोगे, इसको दोस्तों समझो कि इसको कैसे करना है। हमें क्या दिया हुआ है, क्या हमें निकालना है, वो देखना है हमें अपने क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है, एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। क्या दिया हुआ है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है वो, देखो बेचने की बात कर रहा है। 2070 रुपये उसका सीपी है, विक्रय मूल्य, सॉरी एसपी है, विक्रय मूल्य है 2070 रुपये। और बाद में भी हमसे क्या पूछ रहा है, वो विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है। दो बार विक्रय मूल्य, एक बार दिया हुआ है, एक बार हमें निकालना है। देखो दोस्तों, इसका फंडा क्या है, आपको सबसे पहले वही करना है। पहले क्या हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। 15% की मैं यहाँ पर प्लस में लिख रहा हूँ, इसको लाभ हो रहा है, तो आप कहोगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20 होता है। यहाँ से मुझे बताओगे कि एसपी कितना होगा और सीपी कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा और विक्रय मूल्य। मैंने आपको कहा था कि नीचे वाला हमेशा क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ से अगर मैं सीपी की बात करूँ, सीपी और एसपी की बात करूँ, तो कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर ये 20 है सीपी, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, आप कहोगे सर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसी की वैल्यू हमें ये दे रखी है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि वो इसे कितने में बेचे, कि उसे कितना लाभ हो जाए, 25% का लाभ हो जाए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों आप जानते हो कितना होता है, आप कहोगे सर 1/4। यहाँ से मुझे एसपी और सीपी बताओगे, आप कहोगे सर यहाँ से सीपी और एसपी का जो अनुपात है वो हो जाएगा हमारे पास 4:5। भाई ये हमारा हमेशा सीपी है, क्रय मूल्य, ये हमेशा लाभ या हानि होगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। और जब मैं इनको दोनों को जोड़ दूंगा, भाई कोई चीज़ 4 रुपये में बेची है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है सॉरी, कोई चीज़ 4 रुपये में खरीदी है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने की बेची होगी, आप कहोगे सर 5 की। अब देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ से दोस्तों ये मैंने आपको सिर्फ समझाया इसलिए लिखा, वरना मैं इसको लिखता नहीं, मैं इसको हल करता। तो अब देखो क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है, आप कहोगे सर हमें क्वेश्चन में 2070 ये क्या है, आप कहोगे सर ये पहले हमारा एसपी है, विक्रय मूल्य है, और पहले विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास में, 23 है। 23 दिया हुआ है, इस 5 को वो पूछ रहा है हमसे। आपको जो पहले हमारे पास जो ये है, जो सॉरी पहले पहले हमारे पास जो सीपी था उसको ऊपर रखना है, बाद में जो सीपी है उसको नीचे रख देना है। कितना है, 4 है। हमारा क्वेश्चन हल हो गया है दोस्त। बस इतना ही करना है। इसको काट लो, देखो इसको इससे काटोगे तो ये 90 बार कट जाएगा, इसको इससे काटोगे तो ये 5 बार। हमारे पास आंसर कितना आएगा, आप कहोगे सर 90 इंटू में 5 25, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 25 90 कितने होते हैं, 225। तो हमारा आंसर हो गया 2250। अगर वो व्यक्ति उस साइकिल को 2250 रुपये में बेचे तो उसे क्या हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों मैं इसके सिंपल तरीके की बात करता हूँ तो देखो कैसे ये क्वेश्चन हल होगा। इसने कहा है कि अगर मैं इसको देखो लॉजिक से भी बताऊं दोस्तों, पहले हमें सीपी एसपी दिया हुआ है, पहले हमें क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, वहां से हमें क्रय मूल्य कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा तो उसका 25% निकाल लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। देखो अगर मैं इसको वैसे भी करता दोस्तों, पहले हमें यहाँ से सीपी निकालना पड़ता। सीपी निकालने के लिए देखो हमारे पास पहले कितना प्रतिशत दिया हुआ है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 3/20 है। यहाँ से एसपी कितना आएगा, आप कहोगे सर 23 आ जाएगा। 23 की वैल्यू मुझे दे रखी है 2070, ये 23 की वैल्यू है। मुझे निकालना क्या है, सीपी निकालना है, मुझे 20 निकालना है, तो ये इससे कट जाएगा 90 बार, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 1800 आ जाएगा।
अब आगे क्या कह रहा है, ये तो हमारे पास अब सीपी आ गया है दोस्तों। अगर आगे क्या कह रहा है वो, इसे 25% पर बेचे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 1/4 है। हमें यहाँ पर एसपी कितना आएगा, आप कहोगे सर 5 आ जाएगा। अब हमें ये 5 निकालना है। ये जो 4 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू कहोगे सर 1800 है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800/4 हो जाएगी। 5 का निकालना है हमें। कर लो इसको, काट लो इसको। ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 450 इंटू में 5 करना है, 0 पच्चम 25, 5 के 20 और 2 22। आप इस तरह भी इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों। आपको क्वेश्चन इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना है। अगर दोस्तों मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की सीधी बात करता तो आप इसको कैसे हल करते, देखो कैसे इसको आप इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा सकते थे। आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए। देखो आपके दिमाग में ये बातें घूमनी चाहिए कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 हो रहा है। जब यहाँ पे 3/20 है तो आप कहोगे सर एसपी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 23 है। क्योंकि हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये बातें आपको दिमाग में ही कैलकुलेट करनी है। आप जितना कम अपने एग्जाम में पेपर में आप जितना कम अपने एग्जाम में पेन चलाओगे, जितना ज़्यादा दिमाग चलाओगे, उतना ही आपका क्वेश्चन जल्दी हल होगा। यहाँ से इतना ये हो गया आपको। उसके बाद आप दूसरे कंडीशन में 25% का लाभ हो रहा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/में कितनी हो गई, 4 हो गई। एसपी कितना हो गया, आप कहते सर 5 हो जाता। बस आप यहीं पर क्वेश्चन खत्म कर दो। आपको करना था 2070/23 हमें दिया हुआ था, 5 निकालना है। ऊपर हमारे पास पहले वाला 80p आ जाएगा, नीचे हमारे पास में बाद में और बाद में हमारे नीचे क्या आ जाएगा, बाद में वाला सीपी। बस इसको कर दो, ये 90 हो जाएगा। ये इससे 5 बार कट जाएगा। बस कितना हो जाएगा, 90 इंटू में कितना हो जाएगा, 25, 25 90 कितने होते हैं, 225। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाता, 2250। आपको क्वेश्चनों को दोस्तों ऐसे करना है। मैंने आपको ये इतना इसलिए कराया था कि मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना मैं जितनी भी कैलकुलेशन होती है अपने माइंड में करता। माइंड में करने के बाद में आपको ये क्वेश्चन हल हो जाता। मुश्किल से दोस्तों 5 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फिर यहाँ से एसपी और सीपी क्या होगा। बहुत से बच्चों को दोस्तों ये समझ में नहीं आता है कि एसपी और सीपी क्या है। एसपी विक्रय मूल्य है, सीपी हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। आपको ये जो नीचे दिया होगा फ्रैक्शन में, हमेशा जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, जो नीचे होगा वो हमेशा क्या होगा, क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, वो डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर हमें लाभ हो रहा है तो नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ देंगे। अगर हमारे पास हानि हो रही है तो इस नीचे क्रय मूल्य में से मैं ये निकाल दूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वहां से एसपी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी हल कर सकते हो। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सही ढंग से पढ़ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। एक मोबाइल को 14,400 में बेचने पर 33.1/3% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 16.2/3% का लाभ हो जाए। अब देखो दोस्तों इसको जब मैं हल करूंगा तो आपको ध्यान देना है कि कैसे हल करोगे। आपको सबसे पहले प्रतिशत को पकड़ना है। पहले क्या हो रहा है वो देख लो। पहले क्या हो रहा है, 33.1/3% की हानि हो रही है। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, -33.1/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू सभी जानते हैं 1/3 रहा। आप जानते हो कि ये क्या है, आप कहोगे सर ये हमेशा नीचे वाला क्रय मूल्य है। तो सीपी कितना है हमारे पास में, 3 है। एसपी कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर एसपी हमारे पास में, देखो लॉस हो रहा है तो इसमें से इसको घटा दो। क्योंकि भाई 3 रुपये की आपने कोई वस्तु खरीदी है, 1 रुपये का आपने लॉस उठाया है, तो कितने की बेची होगी, आप कहोगे सर 2 की बेची होगी। दूसरी कंडीशन में क्या है कि वो क्या कर रहा है, 16.2/3% का लाभ हो रहा है। 16.2/3%। फ्रैक्शन वैल्यू सभी जानते हैं 1/6 होती है। यहाँ से मैं सीपी और एसपी की बात करूँ तो कितना होगा, आप कहोगे सर कोई वस्तु हमने 6 रुपये में खरीदी है, लाभ हो रहा है 1 को, तो साथ में उसको बेच देंगे। अब हमें यहाँ से सीपी निकालना था। देखो दोस्तों ये क्या दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है पहले का। पहले हमारे पास एसपी कितना है, 2, बस रख दो। ये आ जाएगा 14,400 बटे में 2 दिया हुआ है। हमें ये निकालना है, बाद में वाला एसपी 7 निकालना है। इनटू में आपको पहले जो सीपी दिया हुआ था उसको ऊपर रखना है, जो बाद में दिया हुआ उसको नीचे। पहले सीपी कितना था, 3, अब कितना है, 2।
बस यही बात ध्यान रखने दोस्तों। अगर मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इस तरह के 2-3 क्वेश्चन भी निकाले ना, तो आप इसको मुश्किल से 2 से 5 सेकंड के अंदर इसको निकाल सकते हो। लेकिन ज़रूरत है दोस्तों प्रैक्टिस करने की। आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन निकालो। मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाल देता हूँ वीडियो में। आपका इसको जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ से मैं ऐसे बहुत से क्वेश्चन डालता हूँ, उनको हल करके आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पर देखो, इसको हल कर लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नीचे कितना हो गया 4, 4 से इसको काट दो, 4 तिया 12, कितने बचेंगे 2, 4 छक्के 24, 3600। 3600 को मुझे किससे गुणा करना है, आप कहोगे 3600 इंटू में 7 करना है, तो कितना आ जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 7 6 42, 7 21 और 4 कितने होते हैं 25। अगर वे व्यक्ति उस मोबाइल को 25,200 रुपये में बेचे तो क्या हो जाएगा, हमें 16 सही 2% का लाभ हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। आपको बस इसी स्टेप को याद रखना है। आपको इतना लिखने की, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 3 CP हो गया तो हमारे पास लॉस हो रहा है, तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा CSP हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, 6 हमारा क्या है, आप कहोगे सर क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लाभ हो रहा है तो 6 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7। हमें पहले जो हमारा CP 2 निकला है उसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 14,400। हमें निकालना क्या है, जो हमारा बाद में SP आया है 7, उसकी वैल्यू निकालनी है। आपको ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य को भी हमें लिखना है। जो पहले क्रय मूल्य था उसको ऊपर रखना है, जो बाद में क्रय मूल्य उसको नीचे रखना है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। देखो दोस्तों, एक और बात, आपको दोस्तों बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, हमने आज तक इस चीज़ को सीखा ही नहीं है। हम जाते हैं कहीं पर पढ़ाने के लिए, हम कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वहाँ से बच्चों के ऐसे ऐसे आंसर मिलते हैं कि देखने लायक होते हैं। वो ये कहते हैं कि सर हमसे नहीं होगा, हमने आज तक बचपन से किया ही नहीं है। दोस्तों ऐसी नेगेटिव थिंकिंग कभी मत आने देना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सारे काम इस धरती पर इंसान के करने के लिए बने हैं। अगर वो काम इंसान ही नहीं कर सकता तो फिर किसी की बस की बात नहीं है। कभी आप अपने माइंड में ऐसी नेगेटिव थिंकिंग मत आने देना। जिस दिन ऐसी नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में आए तो आप अपनी माँ को याद कर लीजिए। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई मोटिवेशन नहीं है, किसी मोटिवेशन को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी माँ को याद कीजिए। अगर आप अपनी माँ को याद करते हो ऐसे पल में जब आपके पास नेगेटिव थिंकिंग आती है, तो दोस्तों आपका दिल और दिमाग दोनों उबल उठेगा। आप सोचोगे कि मुझे करना है, मुझे तो इसको करना है, कैसे भी करना है, उसके लिए चाहे मुझे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े, आपको करना है और आपको ही करोगे। आपके अलावा कोई उस काम को करने को नहीं आएगा, क्योंकि सपने हमारे हैं, हमारी माँ के हैं, उनको पूरा करने के लिए तो हमें ही दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, आपको इसके बेसिक को ध्यान रखना है। देखो, राम ने 5,000 रुपये में एक घड़ी खरीदी, उसे 10% लाभ पर शाम को बेच दी। राम ने 9 सही 1/11% लाभ पर रोहन को बेच दी। मोहन ने 1/5 हानि पर रोहन को बेच दी। रोहन ने घड़ी कितने में खरीदी। आपको दोस्तों इन क्वेश्चनों में एक बात ध्यान रखनी है, आपसे 2 क्वेश्चन करेगा, या तो आपसे वो स्टार्ट देकर लास्ट पूछता है, या आपसे क्या करेगा, लास्ट देकर स्टार्ट पूछेगा। जब आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो देखो आपको कैसे करना है। इस क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग दी हुई है, स्टार्टिंग दिया हुआ है कि किसी ने वो क्या है, ये जो भी है घड़ी है वो 5,000 रुपये की खरीदी है। लास्ट वाले का पूछ रहा है कि जो लास्ट में सबसे बाद में इसको खरीद रहा है उसने ये कितने में खरीदी होगी। इस बात को ध्यान रखना है आपको। जब भी आपको स्टार्ट देकर, देखो दोस्तों, अगर मैं इसको हल करता हूँ, मैं इसको हल करने के लिए सबसे पहले मैं इसको फ्रैक्शन को पकड़ूंगा। पहले हमारे पास क्या हो रहा है, आप कहोगे सर 10% का लाभ हो रहा है। 10% लाभ का मतलब है इसकी कितना आएगा, 1/10, मतलब 11/10 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये SP है और ये हमारा CP है। आ रहा है बात समझ में। इसके बाद देखो फिर क्या हो रहा है, हमारे पास 9 सही 1/11% का क्या हो रहा है, फिर से लाभ हो रहा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, 1/11 होता है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर ये 11 आ जाएगा, लाभ हो रहा है तो ये 12 हो जाएगा। SP हमारे पास 12 आ गया, CP हमारे पास 11 आ गया।
तीसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, तीसरी कंडीशन मोहन ने इसे 1/5 हानि 1/5 हानि पर, यहाँ पर प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, सीधा ही उसने फ्रैक्शन दे दी है। क्या हो रहा है, 1/5 की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो इस पर माइनस का चिन्ह लगाओ। इसका मतलब अगर हमारे पास खरीदा 5 में होगा तो बेचा कितने में होगा, 4 में बेचा होगा। तो ऊपर वाला हमारे पास वही SP, नीचे वाला CP। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, बस आपको देखो क्या दिया हुआ था, 5,000 रुपये दी हुई थी। जब भी हमें स्टार्टिंग देकर एंड पूछे, क्या पूछे, स्टार्टिंग देकर एंड पूछे, तो जितने भी CP आए हैं, सॉरी SP, जितने भी हमारे पास विक्रय मूल्य आए हैं उनको ऊपर रखेंगे, जितने भी क्रय मूल्य आए हैं उनको नीचे रखेंगे, हल कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैंने क्या कहा है दोस्तों, मैंने यही कहा है कि जब भी आपको स्टार्टिंग देकर लास्ट पूछे, स्टार्टिंग देकर क्या पूछ रहा है, लास्ट पूछ रहा है, तो आपको जितने भी हमारे विक्रय मूल्य ऊपर रखने, क्रय मूल्य नीचे रखने, हल कर लो। देखो विक्रय मूल्य कितने हैं, ऊपर ये 11 है, ये 12 है, और ये कितना है हमारे पास में 4 है, बटे में हमारे पास में 10 है, 11 है और 5 है। हल कर लो, 11 से 11 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 5 से ये कितनी बार कटेगा, 100 बार कट जाएगा। अब हमारे पास बच गया है कितना, 100 गुणा में 12 चौके 48, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 48। रोहन ने वो घड़ी कितने में खरीदी होगी, 4800 रुपये में। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर C इसका सही आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कुछ और नया सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखना। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो दोस्तों, जब मैं इसको हल करता हूँ तो आपको क्या दिया हुआ है, जैसे जैसे इन क्वेश्चनों में जो भी लैंग्वेज दे रखी है उसको आपको फॉलो करना है, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से, ना किसी ट्रिक की ज़रूरत है, बस मेथड को याद रखना है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको कुछ नहीं करना है, 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है CP लिखूंगा मैं, वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हो गया हल हमारा। यहाँ से दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको CP और SP का अनुपात निकाल लेना है। कितना आ जाएगा, 9 तो उधर ही था, 12 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसको काट लो और हल हो जाएगा हमारे पास में, 3 3 9 3 चौके 12 हो जाएगा। बस हमारे पास CP कितना है, 3 है, SP कितना है, 4 है। मुझे यहाँ से बताओगे कि लाभ कितना होगा, आप कहोगे सर लाभ तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। कोई वस्तु 3 की खरीदी है और 4 की बेची है। अब दोस्तों इसको ऐसे ना हल करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे कि आप इसको ऐसे SP को उधर ले जाते, CP को उठाकर उधर ले जाते, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये हमारा यहाँ पर मैं इस SP को उठाकर इधर लाया हूँ तो ये भाग में चला गया है, बस इसको ध्यान से देखना है। ये वैसे ऐसा होता है कि आपको हमेशा ज़्यादातर कोशिश करना कि हमारा CP नीचे ही आए। अगर मैं इस CP को देखो दोस्तों नीचे करता हूँ तो देखो कैसे आगा, देखो हमारे पास SP इधर ही था और CP इसके चला जाएगा नीचे, 12 इधर ही था तो 9 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बस यहाँ से 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब हमारे पास CP कितना है, 4 है, SP कितना है, सॉरी CP कितना है, 3 है, SP कितना है, 4 है। तो यहाँ से मुझे ये बताओ लाभ कितने का होगा, आप कहोगे सर 1 का। 3 की कोई वस्तु खरीदी है, 4 में बेच दी है, हल हो गया हमारे पास में। मुझे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में क्या होता है, लाभ की गणना हम किस पे करते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। कितना है, 3 × में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 से सही 1/3% का क्या हो जाएगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर D हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन में करने का कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको अगर इसको हल करना होता तो देखो ऐसे करते आप, 12 CP बरोबर 9 SP, इसको इसके काटे 4 और ये हो जाएगा हमारे पास में 3। बस आपको ये दिमाग लगाना है कि जो इधर होगा वो हमारा CP होगा, इधर होगा हमारा SP होगा। कुछ नहीं है, इधर CP हमारे पास में देखो ये CP है, खरीदा 3 में है, बेच कितने में दिया है, 4 में, 1 का लाभ हुआ 3 पर × में 100 निकालना था, 33 से सही 1/3% हमारा आंसर आ गया। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको सही ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसको आप वैसे ही लिख लो। इसमें हमें ये पता करना है कि लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत होगा। आप इसको सोल्व कर लो दोस्तों। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जो 10 वस्तुओं का SP है वो हमारे पास 12 वस्तुओं के CP के
बराबर है। कुछ नहीं करना आपको, इसको आप क्या करोगे और हल कर सकते हो, तो यहीं पर बाद में काट लेना दोस्तों। देखो SP इधर ही था, CP हमारे पास इधर आ जाएगा, तो देखो 12 उधर ही था, 10 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इसको और यहीं पर काटना चाहो तो ये 6/5 आ जाएगा। हमारे पास CP कितना है, 5 है। SP कितना है हमारे पास में, 6 है। तो यहाँ से लाभ कितने का हुआ, आप कहोगे सर 1 रुपये का। किस पर, अगर मैं लाभ प्रतिशत की बात करूं तो कितना हुआ है, 1 रुपये का लाभ हुआ है। किस पर, आप कहोगे ये हमेशा CP पर होता है, इनटू में 100 कर दो, कितना हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा, 20% का लाभ होगा या हानि, आप कहोगे सर लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, लाभ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ए सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हमें और एक बहुत शानदार चीज सीखने को मिलेगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, एक फल विक्रेता 33 केले बेचने पर 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना होगा। क्वेश्चन को दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसमें ये पता नहीं लगता बच्चों को कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। आपको सही ढंग से समझना है क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि 33 किलो का, मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों कि मैं किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा, मैं मेथड को पकड़ कर चलूंगा। आपके मेथड समझ में आ गए तो इन क्वेश्चनों को हल करने में आपको किसी भी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता 33 केले बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ये क्या दिया हुआ है, 33 केले बेचने पर, इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, 33 हमारे पास SP दिया हुआ है। बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ कमाता है। क्या कमा रहा है वो, लाभ। तो दोस्तों जो ये 11 है ना, ये हमें प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। एक बात मुझे बताओ, उसने 33 रुपए की चीज बेची है, 11 रुपए का उसे लाभ हुआ है, तो कितने में खरीदी होगी। आप कहोगे सर यहाँ से जो हमारा CP आएगा वो कितना आ जाएगा, 22। CP कितना आ गया, 22। अब मैं अगर SP और CP के अनुपात की बात करूं तो ये हो जाएगा 33:22। इसको मैं काटूंगा तो 3/2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ लाभ हो रही है यहाँ नहीं, आप कहोगे सर लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का, कितने पर, 2 पर, इनटू में 100। ये हमारा क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50%। अगर वो व्यक्ति 33 केले बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, 50%। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। आज जितना भी मैंने पढ़ाया है दोस्तों, अगर आपको समझ में आया है, तो ही दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अगला वीडियो भी दोस्तों आएगा। आपको अपने दोस्तों आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब रखकर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना। जब भी वीडियो आएगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों मैं आपको हर एक टाइप, चाहे वह छोटे से लेकर बड़ा हो, शानदार तरीके से कराने वाला हूं। बस ज़रूरत है दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।